तीन नियम अपनी जिंदगी में धारण कर लें। अगर ठेला लगा रहे हैं रोड पर, अगर आपके पास में कोई व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई नौकरी नहीं, तीन नियम जिंदगी में बनाओ। पहला, एक बार जिंदगी में पशुपति व्रत अवश्य। दूसरा, प्रत्येक प्रदोष के दिन, प्रत्येक प्रदोष में एक शंकर जी के मंदिर में दिया और एक अपने घर के दरवाजे पर दिया अवश्य लगाओ, प्रत्येक प्रदोष। और तीसरा नियम बना लो, शिवरात्रि महीने की आती है, हर महीने की शिवरात्रि में शंकर जी के मंदिर पर दिया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया और अपने घर के दरवाजे पर दिया। ये 4 स्थान पर दिया प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर लगाना प्रारंभ करो। 4-5 शिवरात्रि निकलेगी, बाबा इशारा कर देगा और तेरी नैया पार कर देगा। आप नियम बनो। कावड़ भरने के लिए जाओ, आपसे कहेंगे 16 अगस्त को अगर आप सीहोर आ रहे हो कावड़ भरने के लिए तो अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना कर आना। जो माताएं संतान प्राप्ति के लिए आए वो अपनी झोली में 4-5 चावल के दाने डालकर लेकर आए। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो बाबा से प्रार्थना कर कर आना, बाबा पढ़ाई करूंगा दिल से करूंगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा दिल से करूंगा, बस तू मेरा साथ, उस एग्जाम जब दूं तब तेरा साथ चाहिए, क्योंकि आज का जमाना कंपटीशन का है, उस कंपटीशन में तू हाथ पकड़कर बाहर कर सकता है तेरे। उसके भरोसे पर चल, एक आनंद के साथ। 3 नियम अपनी जिंदगी में बना लो। ये नियम तुमको कहां ले जाकर छोड़ेंगे। और हाँ, एक नियम जो आपका परमानेंट है, रोज का है, सारी समस्या का हल सावन के महीने में। तो ये नियम तो तुम्हारा रोज का है ही, शिव मंदिर जाने का। दुख मत मनाना कि मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, मैं मंदिर जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, ये करती हूँ, पर बाबा मेरी नहीं सुने। मेरी फाइल हो सकता है मोटी हो, फाइल कर्म की अगर मोटी है तो मंदिर जा जाकर जैसे कुएं में से पानी निकालो, जो पत्थर कुएं में लगा होता है, रस्सी चलती है तो पत्थर पर निशान कर देती है। तुम रोज मंदिर जाओगे तो मेरे बाबा के दिल पर भी निशान कर जाओगे, तो आएगा। एक भरोसे के साथ जाइए मंदिर, दृढ़ता के साथ। दिखावे से कभी शंकर के मंदिर में मत प्रवेश करना कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मैं मंदिर जा रही हूं तो कितने लोग देखेंगे। मंदिर में जब भगवान को जल चढ़ाओ तब अपनी राय कभी मत देना। कभी भी किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं मंदिर के अंदर कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। भगवान के सामने अपना ज्ञान मत बताना। गुरु के सामने, माता पिता के आगे और भगवान के आगे अपन कितने विद्वान हैं, अपनी विद्वत्ता उसको उठाकर एक पोटली में बांधकर बाहर रख दो, पर अपने माँ बाप के आगे, भगवान के आगे और गुरु के आगे अपनी विद्वत्ता मत। वो मंदिर से बाहर निकल जाए जिसने गलती करी है, मंदिर से जब वो बाहर निकले तब उसको कहो जीजी तूने वो बेलपत्र जो चढ़ाई, जीजी तूने वो पानी चढ़ाया ना, जल चढ़ाया, वो गलत तब बताओ। पर मंदिर के अंदर भगवान के सामने उसकी गलती मत करो। भगवान के सामने उसकी गलती जो बताना है उसको बाहर भगवान के सामने। भागना और जागना ये दोनों अलग अलग है। हम जब किसी विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हम उस परिस्थिति से भागते हैं। हम जब किसी तकलीफ में आ जाते हैं तो उस तकलीफ से हम भागते हैं। हमारे परिवार में अगर कोई बात हो जाती है तो हम अपने परिवार से भागते हैं। मित्र, दोस्त, सखा, रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीला, जब कोई परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, विषम हो जाती हैं, तब हम इन परिस्थितियों से भागते हैं।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम कितनी भी विषम परिस्थितियों से भाग लो, परिस्थितियां तुम्हारा पीछा छोड़ेगी क्या? बोलो री जी, तिलदाने वाली जितनी बैठी हुई है सब बोलो, परिस्थितियां पीछा छोड़ती हैं क्या? नहीं छोड़ती। तो फिर आवाज नहीं आ रही कि एलईडी नहीं चल रही है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज खोलिए बाबू, पीछे तक की आवाज खोल दो, रोड पे लोग बैठे हुए हैं बहुत। परिस्थितियां पीछा नहीं छोड़ती, परिस्थितियां हमारे साथ चलती हैं। परिस्थितियों से भाग जाना या परिस्थितियों से मुख मोड़ लेना, ये एक अलग बात है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, भागना किसी चीज का हल नहीं है, भाग जाना किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि भागने की जगह इन परिस्थितियों से लड़ने का कोई ऐसा साधन ढूंढा जाए जिससे हम जागृत हो जाएं। भागना कोई हल नहीं है किसी चीज से। दुख आया हम भाग लिए, कष्ट आया हम भाग लिए, परेशानी आई हम भाग लिए, परिवार में अगर तकलीफ आई तो हम भाग लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है भागना मूल नहीं है, मूल है हमारा जागना। यदि हम शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं, तो ये शिव पुराण की कथा हमें जागना सिखाती है कि हम ऐसे जागें कि हम इस विषम परिस्थिति से भजन कर कर, उससे बल द्वारा, मौन द्वारा, शांति द्वारा और कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर कर हम इस विषम परिस्थिति से बाहर निकल जाए। कितनी विषम विषम परिस्थितियां केवल मनुष्य के साथ नहीं चलती, विषम विषम परिस्थितियां मनुष्य के साथ भी चलती हैं। केवल एक मानव के साथ विषम परिस्थिति नहीं चलती, परमात्मा के साथ भी विषम परिस्थितियां चलती। भगवान राम के जीवन में कितनी कितनी विषम परिस्थितियां आई, भगवान कृष्ण के समय में, भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी विषम परिस्थितियां आई। ये विषम परिस्थितियां हमारे सम्मुख में जब आती हैं तो हमको एक लक्ष्य निश्चित करती हैं कि हमको जागना है। एक बात आपसे पूछें, रात्रि को आपके मोहल्ले में चोर आता है और सबको मालूम है कि रोज आता है, तो आपके कितने मोहल्ले के लोग होंगे जो सोते होंगे? नींद आएगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं आएगी। जिसको मालूम है कि हमारे मोहल्ले में चोर आता है, हमारी कॉलोनी में चोर आता है, हमारी सोसाइटी में चोर आता है, हमारे सेक्टर में चोर आता है, या हमारे नज़दीक में, हमारी गली में, हमारे आसपास में चोर आता है, तो वो उसको नींद नहीं आती। उस गली के लोगों को, उस सेक्टर के लोगों को, उस कॉलोनी वालों को नींद नहीं आएगी, उसका नींद आना बंद हो जाएगा। फिर उसको नींद नहीं आ रही, फिर उसको निंद्रा नहीं आ रही, क्योंकि उस सेक्टर में, उस कॉलोनी में चोर आ जाता है तो किसी को यह भय लगने लगता है कि चोर आया था परसों के दिन, उनका सामान ले गया, कल चोर आया था उनका ले गया, कहीं ये हमारा ना ले जाए, कहीं ये हमारा सामान ना ले जाए। इसलिए हम रात भर नींद नहीं आती, रात भर निंद्रा नहीं आती। अब जैसे रात भर नींद नहीं आ रही है, रात भर निंद्रा नहीं आ रही है क्योंकि किसी का सामान ले गया, हमारा ना ले जाए, उसी तरह ये जब हम एक विचार करिएगा, चोर आया, रात्रि को आया, मोहल्ले में आया और पूरे मोहल्ले की नींद उड़ गई कि ये लेकर ना चले जा। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। हम कहते हैं उनको मालूम है कि यमराज आएगा
और इस आत्मा को खींच कर ले जाएगा, इसलिए नींद उड़ी पड़ी होती है कि कोई आएगा और खींच कर ले जाएगा। निंद्रा कहां है? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक परिस्थितियां व्यक्ति को भगाती हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने अगर जागना सीख लिया, हम जाग रहे हैं, हम जागृत हैं, तो परिस्थितियां हमको भगा भी नहीं सकती। आप अगर शिव के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव भक्ति में रमे हुए हो, शंकर के स्मरण में रमे हुए हो, शिव की भक्ति में कुछ नहीं कर रहे, केवल उसके मंदिर में जाकर झाड़ू लगा दे रहे हो, पोछा लगा दे रहे हो, सेवा कर दे रहे हो, उसमें भी आपकी शिव भक्ति रमी है, तो इतना जानना कि एक कोई अगर किसी सेठ के यहाँ पर काम करता है, बहुत दिनों तक काम करता है, तो सेठ की दृष्टि में वो आ जाता है, तो उसके घर में जब शादी आती है, किसी सेवक के घर में, किसी चाकर के घर में, किसी नौकर के घर में जब शादी आती है, तो सेठ उसमें से निकाल कर, सेठ थोड़ा सा धन निकाल कर उसको दे देता है, सेठ थोड़ी सी पूंजी निकाल कर, सेठ थोड़ा सा धन निकाल कर उसको दे देता है। सेठ जब धन निकाल कर उसको देता है कि तेरे यहाँ शादी है, इसको कर लीजिए, ये धन ले जाओ, इसमें ये शादी पूरी कर लो। आपने जो समय निकाल कर परमात्मा को दिया है, आपने जो समय निकाल कर भगवान को दिया है, क्या चाहिए भगवान को? आप नारियल लेकर आते हो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाता है क्या? अरे जम के बोलो जरा, तुम श्रीफल लेकर आती हो, नारियल लेकर आती हो, भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? चिरौंजी लेकर आती हो, भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? मिठाई का 1 किलो का डब्बा लेकर आती हो, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? तुम ढेर सारा फल फूल लेकर आओ, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? भगवान गुरु और गोविंद, गुरु और महादेव, अगर सच्चा गुरु है, सच्चा गुरु, गुरु गोविंद, गुरु महादेव, गुरु और भगवान तुम्हारी वस्तु से कभी प्रसन्न नहीं होते। गुरु और भगवान, तुमने जो गुरु को समय दिया है, जो तुमने परमात्मा को समय दिया है, गुरु और भगवान उस समय को अपना जानकर तुम पर कृपा कर देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। वो धन से या वस्तुओं से प्रसन्न नहीं हो, वो धन और वस्तुओं की प्रसन्नता उसकी नहीं रहती है। हम भगवान को अगर समय दे रहे हैं, आज आप लोग यहां पर आए हो, पूरी चैनल वाले तो क्या हम कहें, इन लोगों को बोलेंगे कि ये रोड पर आप लोग बैठे हुए, पूरी रोड पर लोग बैठे हैं। यहां से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक ऐसे चले जाओ और आधा पौन किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर तक इधर चले जाओ, जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं उससे ज्यादा पूरी रोडों पर लोग, चारों तरफ की रोडों पर बैठे हुए हैं। इतना भक्त है चारों तरफ की रोड पर। रोड को छोड़ दो, छोटी छोटी गलियां जिसमें माइक की आवाज भी नहीं जा रही होगी, उस गलियों में भी लोग बैठे हुए हैं। जिस गलियों में गाड़ियां नहीं घुस पाती, उसमें लोग भक्त उसमें बैठकर कथा सुन रहे हैं। क्या दिया है आपने परमात्मा को? क्यों आए हो यहां पर कथा सुनने के लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे दिए गए श्रीफल से, तुम्हारे दिए गए नारियल से भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तुम्हारे दिए गए फल से भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तुम्हारे दिए गए लड्डू के डब्बे से भगवान की प्रसन्नता नहीं है। गुरु और भगवान की प्रसन्नता होती है जब उसका भक्त उसको अपना कीमती समय परमात्मा को जब देता है, तो भगवान भी कहते हैं कि तूने मुझे समय दिया तो मैं भी तुझे समय दूंगा। तूने आज मुझे समय दिया है
एक दिन आएगा तो मैं तुझे समय दूंगा। तूने मुझे समय प्रदान करा है, मेरे लिए तू अपना घर छोड़कर यहाँ आकर बैठ गया, मेरे लिए तू अपना द्वार छोड़कर मंदिर आकर बैठ गया, मेरे लिए तू रोज मंदिर आता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे लिए तू बेलपत्र तोड़ कर लेकर आता है, मेरे लिए तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरे लिए राम नाम कृष्ण नाम भजता रहता है, जपता रहता है। तो आपने परमात्मा को समय दिया है, और हमें परमात्मा से क्या चाहिए? समय ही तो चाहिए। जब कोई विषम परिस्थिति में फंस गए, एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़े हो, कोई तकलीफ आ गई, आईसीयू में पड़े हो, तब तुम भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? तुम्हारे परिवार वाले क्या बोलेंगे भगवान से? भगवान इनकी उम्र बढ़ा देना, भगवान ऐसी कृपा करना, भगवान इनकी लंबी उम्र कर देना, मेरे सुहाग की उम्र लंबी कर देना, इन बच्चों के पिता की उम्र लंबी कर देना, भगवान कृपा करना, इनको थोड़ा समय और दे दो परमात्मा, इनको समय दे दो परमात्मा, थोड़ी उम्र और बढ़ा दो परमात्मा। हम भगवान से मांगते क्या है? हम मांगते हैं इनकी उम्र बढ़ा दो, इनका समय और बढ़ा दो, इनकी उम्र बढ़ा दो। तो भगवान भी कहता है तूने मेरी कथा में समय दिया था, इसलिए अंत समय में जब तकलीफ में होगा तो मैं तुझे समय दूंगा। आ गया तेरा समय, समय आ गया तेरा कि तुझे मरना है। उसके बाद भी राजा श्वेत की कथा कहती है, राजा श्वेत प्राण त्यागने का समय आ गया और भगवान का भजन में लगा था, तो भगवान ने कह दिया इसने मुझे समय दिया था, इसलिए इसको थोड़ा समय और दो और जाओ तुम यहां से। यमदूत इसको नहीं पकड़ सकते, यमराज इसको छोड़ो यहां से, तुम छोड़ कर जाओ। यमदूत कहते हैं इसका अंतिम समय। भगवान कह रहे इसने मुझे समय दिया, मेरी सेवा करी, मेरे को जल चढ़ाने आया, मेरी आराधना करी, मेरे मंदिर में चाकरी करी, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये मेरी सेवा में लगा रहा, इसलिए इसने मुझे समय दिया है, तो मैं इसको समय दूंगा। और वो अभी आप अपना समय भगवान को दे रहे हो और भगवान तुमको जो समय देगा, अंत समय पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये अंत समय में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे काका जी, तुम्हारी बुआ जी, तुम्हारे फूफा जी, तुम्हारे जीजा जी, तुम्हारी जीजी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, तुम्हारा पोता, तुम्हारी पोती, तुम्हारा नाती, तुम्हारा पंती, तुम्हारा रिश्तेदार, जितना भी है ना, जिसको तुम समय दे रहे हो ना, ये तुम्हारे काम आखिरी में नहीं आएंगे। वेंटिलेटर पर जब पड़े रहोगे, इन सबको डॉक्टर बाहर निकाल देगा। सबको जब सब बाहर निकल जाएंगे, तुम डॉक्टर से कहोगे ये हमारा जीजा जी अंदर अंदर, डॉक्टर के जीजा होगा तेरा, चल निकल बाहर यहाँ से, आईसीयू रूम में कोई नहीं आएगा, वेंटिलेटर के पास कोई नहीं आएगा, ये हमारा बेनोई जी है, इनको तो अंदर आने दो, 5 मिनट तो आने दो, चलो बाहर निकलो यहाँ। उस अंत की घड़ी में, उस वेंटिलेटर की घड़ी पे, उस दुख की घड़ी में कोई नहीं आएगा। उस दुख की घड़ी में तब मेरा देवाधिदेव महादेव, जिसको तुमने समय दिया है, वो सामने खड़ा हो जाएगा। दुख की घड़ी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, दुख की घड़ी में वो तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा। ये रिश्ते, हम मना नहीं करेंगे कि आप रिश्ते ना निभाइए, आप निभाओ। बहू को जितना समय देते हो, पोता पोती को जितना समय देते हो, बेटे को जितना समय देते हो, अपनी दुकान को जितना समय देते हो, अपने व्यापार को जितना समय देते हो, अपनी फैक्ट्री को जितना समय देते हो, अपनी नौकरी को जितना समय देते हो, अपने परिवार वालों को जितना समय देते हो, उन सारे समय में से केवल अगर आप 1 मिनट का भी समय अपने पास के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा कर दे रहे हो, तो वो समय जो तुमने परिवार को दिया, वो काम भले ना आएगा, पर तुमने जो महादेव को समय दिया, वो समय तुम्हारा महादेव ने अपने खाते में जोड़ कर रखा है। मेरी जीजू, आप लोग मंदिर जाती हो? यहां जितनी बैठी हैं, जाते हो मंदिर? तुम्हारे घर के पास मंदिर है? कितनी देर लगती है मंदिर जाने में? 5-1 मिनट लग जाते होंगे। आप 1-2 मिनट में मंदिर में जल चढ़ा के आ भी जाते होंगे। 10 मिनट का समय लगता है। प्रतिदिन का 10 मिनट जोड़ कर रख लो, प्रतिदिन का।
कितने महीने जा रही हो? 3 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई जब जब उसकी चित्त वृत्ति हो, जब उसका मन। एक मां तो यहां पर बैठी हुई है जो 2011 से शिव महापुराण की कथा सुन रही है। हमारी एक मां बैठी है यहां 2011 से। कहां बैठी है? हाथ हिला भाई। 2011 से शिव पुराण की कथा सुन रही है, जिसके 12 बच्चे मर चुके थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। जिसका 13वां बच्चा 2011 से कथा सुन रही है, और फिर उसने कथा में से कहीं सुन लिया था कि एक बेलपत्री खाना चालू करूं और हो सकता है मेरा 13वां बच्चा बच जाए। और 12 बच्चे जिसके मर गए, गर्भ में आते थे मर जाते थे, जन्म लेते थे मर जाते थे। तब 13वें बच्चे के लिए उसने पूरे 9 महीने बेलपत्र को हर रोज खाया और बाबा से प्रार्थना करी। तब वो 13वां बच्चा 2011 में उसको जन्म, 13वां बच्चा। और 2011 से बाबा का स्मरण कर रही। 2011 में उसको, जब 11 तक उसके 12 बच्चे मर चुके थे, तब शंकर की आनंदता उसने श्रवण करना प्रारंभ किया। उस समय तो ये टीवियों पर ज्यादा हमारा प्रसंग आते नहीं थे, छोटे छोटे यूट्यूब पर लोग सुन लेते थे, और कहीं छोटा वो चैनल होता उस पर, ये आस्था वगैरह पर तो अब लोग सुनना चालू करे। पर लोगों ने उसको जो शुरू से सुना, उसने अपने जीवन में उतारा। शिव तत्व परिवार को दिया समय, नाते रिश्तों को दिया समय, वो समय जोड़ कर रखना। और जो भोलेनाथ जी को दिया समय, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, गलियों में बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, छतों पर बैठे हो, गाड़ियों पर बैठे हो, दुकानों में बैठे हो। और हम क्षमा भी मांगेंगे आप लोगों से कि लगभग आज 20 से 25 हजार लोगों को रेलवे स्टेशन से यहां तक नहीं आने दिया, वापिस स्टेशन से उनको ट्रेन में बिठाकर भेज दिया वापिस। 20 से 25 हजार लोग स्टेशन से वापिस भेजे गए, क्योंकि जगह नहीं पूरे तिल्दा के अंदर। कहां बिठाए? हम क्षमा मांगेंगे कि आप लोग इतनी दूर से आए और वापिस आप लोगों को वापिस ट्रेनों में भर भर कर वापिस भेजना पड़ रहा है। ये तुमने जो दिया है महादेव को, तुमने जो दिया है मेरे शंकर को, तुमने जो दिया मेरे शिव जी को, तुमने जो दिया भगवान की भक्ति को, जो तुमने समय दिया है, वो खाली नहीं जाने वाला। हिसाब तुम्हारे पास भले नहीं होगा कि मेरे को इतने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर गई, इतने कदम चलकर मैं भगवान की कथा में गई, तुम्हें नहीं है हिसाब, पर उसने तुम्हारे एक एक कदम का, एक एक श्वास का, 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो तुम्हारे शरीर में है, इसके एक एक हिसाब मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। और आज तुमने समय दिया है, जब दुख की घड़ी है। कई लोग कहते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ, बाबा ने उसको बचा लिया। क्यों? क्योंकि तुमने उसको समय दिया था। कभी मंदिर गए होगे, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा, कभी मंदिर पहुंचे होगे तो उसने हिसाब जोड़ लिया कि इसने इतना समय मुझे दिया है, इसलिए अभी इसको मरने नहीं देना है, ये मैं समय दूंगा, और समय देकर उसका और उम्र बढ़ा दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर। छल से समय की गणना ना करी जाए। विपदाओं से भागो नहीं, जागो। समस्या से भागो नहीं, जागो। आज दुनिया के लोग कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रत्येक समस्या, मतलब दुनिया के लोग आज जाग गए। पहले भागते थे समस्या से, तकलीफ आई भागना है, अब हम कैसे निपटेंगे, भगवान क्या होगा, तो लोग भागते थे। दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफें बढ़ गई, बच्चे नहीं हो रहे, तकलीफें। कितना कितना जिसके भाग्य में नहीं उसको भी दिया है मेरे बाबा ने, जिसके भाग्य में नहीं है उसको भी दिया है।
हमें समस्या से, हमें तकलीफों से, हमें विषम परिस्थितियों से हमें भागना नहीं। इन विषम परिस्थितियों से अगर हम भाग रहे हैं तो यह हमारी मूर्खता है। इन दुख की घड़ियों में हम भाग रहे हैं तो यह हमारी मूर्खता है। हमें विषम परिस्थिति से भागना नहीं, हमें विषम परिस्थिति से जागना है। जागेंगे तो सारी समस्या का हल हमारी जागरूकता मूल हो। और जब हम जागेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा हाथ हमारे देव अधिदेव महादेव जरूर पकड़ेंगे और हमें पार उतार देंगे। हमारा जागना जरूरी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तारता। ये उसकी उदारता से हमें जागरूक होना, परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें जागरूक होना। आज एक बेटा पूछ रहा था, गुरुजी मैं कोई व्यापार खोलूं तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम कोई भगवान तो है नहीं कि आपको आशीर्वाद दे दें और कह दें कि आपको सफलता मिल जाए या ये मिल जाए या वो मिल जाए। कभी 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 भी इस व्यासपीठ से बैठकर भी हमने कभी आपको आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि हम तो खुद उस महादेव से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो हम क्या दे सकते हैं? जो खुद भिखारी हो, जो खुद भिक्षुक हो, वो क्या दूसरे को देगा? हां, हमने उस बेटे से इतना जरूर कहा है कि अगर तुम व्यापार खोल रहे हो, व्यवसाय खोल रहे हो, कंपनी खोल रहे हो, तो शुरुआत में थोड़ा कष्ट जीवन में रह सकता है, पर तुम्हारी मेहनत अगर तुमने दिल से कर ली तो मेरा महादेव पकड़ कर पार कर देगा। ये निश्चित था। हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है, केवल इसी शिव महापुराण के सिवाय। और ये कथा हो जाती है तो उसके पास ये बेलपत्री, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। और आपके पास में भी शंकर भगवान को देने के लिए कुछ हो ना हो, बस इतना याद रखना कि आप महादेव को क्या दिए हो। कोई आपसे पूछे क्योरी तिल्दा गई थी कथा में, क्या देकर आई? क्योरी कहाँ गई थी? तिल्दा गई थी कथा में। तिल्दा नेवरा पहुंची थी, छत्तीसगढ़ गई थी कथा में। क्या देकर आई? तो तुम बिल्कुल छाती ठोक कर कहना, मैंने अपने 5 घंटे भगवान भोलेनाथ को दिए हैं, समय दिया है। और समय ही तो चाहिए। अच्छा, 2 चीजें तुम्हारे सामने रख दी जाए कि एक चीज ये कह दी जाए कि 5 मिनट में तुझे मरना है, और दूसरा कह दिया जाए कि मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं। तुम दोनों में से क्या चीज बोलो? 5 मिनट में मरना है और 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 2 चीजें तुम्हारे सामने है और भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो तुम इन दोनों में से भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? 5 करोड़ रुपए ले लोगे क्या? लेके करोगे भी क्या जब 5 मिनट में मर जाओगे? भगवान से कहोगे हमें 5 करोड़ मत दे और हमारे 50 साल आगे बढ़ा दे,
5 साल की जिंदगी और आगे बढ़ा दे, 10 साल और दे दे, 20 साल और दे दे, हमारी उम्र बढ़ा दे। हमारी जब उम्र तू बढ़ाएगा मेरे महादेव, तो ऐसे 5 करोड़ तो हम मेहनत कर कर फिर कमा लेंगे। पर श्वास ही नहीं बची, शरीर में कोई तत्व ही नहीं बचा, और हम अंतिम समय में पड़े हुए हैं। और मालूम पड़े कोई आकर तुम्हें गुलाब जामुन खिलाए तो वो गुलाब जामुन अच्छी नहीं लगेगी। बीमारी के समय पर सबसे पहले भोजन छूटता है। बोलो सही है? जितने बैठे उस वाली पंडाल वाले भी बोल दो, इधर वाले भी, बीमारी के समय पर सबसे पहले भोजन छूटता है, खाना छूट जाता है। जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितने लोग ग्राउंड के बाहर हैं, सब बोलो भोजन कब छूटता? बीमारी आई और सबसे पहले खाना छूटा। बुखार आया, खाना छूट गया। सिर दर्द हुआ, खाना छूट गया। पेट में दर्द हुआ, खाना छूट गया। बीमारी अगर आती है तो सबसे पहले खाना छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है तो हमारा भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट जाता है। और जब हमारे घर में और हमारे ऊपर पाप बढ़ता है तो भगवान की कथा छूट जाती है, भजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है तो भोजन छूटता है। और जब पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है। जब आप भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहे हो, शंकर जी को जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे हो, पास में शिव महापुराण की कथा अपने गांव में तिल्दा में हो रही है और अपना अपना घर छोड़ के तिल्दा के इस पंडाल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारा पाप कितना बढ़ गया होगा। जब शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और जब पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, कथा छूट जाती है, सत्संग छूट जाता है। ये पाप कितना बढ़ गया होगा। एक नंबर चलता है, एक्सीडेंट होता है तो एक नंबर चलता है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। बोलो कौन सा नंबर है? जम के बोलो जरा। 108। जब 108 नंबर को मोबाइल पर डायल करते हो तो एम्बुलेंस आ जाती है, और जब इस जिभ्या से 108 बार उसको डायल करते हो तो वो भी तो आ जाता होगा, वो भी तो आता होगा। 108 डायल करा, एम्बुलेंस आकर जब खड़ी हो जाती है तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब तुमने उसको पुकारना चालू करा, तुम एक बार नंबर डायल करो और एम्बुलेंस वाला नहीं उठाए, फिर वापिस डायल करते हो, फिर नहीं उठाए, फिर डायल करते हो। तुम दूसरे से कहते तुम्हारे मोबाइल से कर दो भैया, एक्सीडेंट हो गया, 108 वाले को बुला दो भैया, एक्सीडेंट हो, जल्दी बुलाओ भैया, 108 वाले को बोल दो भैया। जितने खड़े रहते हैं सब 108 नंबर को डायल करते हैं। जरा विचार करना, शासन ने, प्रशासन ने 108 नंबर इसलिए रखा क्योंकि तुमको याद रहे कि 108 बार राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपोगे तो परमात्मा भी आकर खड़ा हो जाता है। उसके जपने पर, उसके भजन में उसकी कृपा बरस जाती है। ले गए हॉस्पिटल में, पटक दिया, डॉक्टर आए, सिस्टर आई, इलाज चालू हो गया। किसी किसी सिस्टर डॉक्टर से अगर पहचान नहीं हो तो वो पूरे जितने भी कक्ष में हैं सबको एक जैसा इंजेक्शन लाए, बस वो टोचती टोचती चली जाए। कोरोना का इंजेक्शन किस किसने लगवाया? वैक्सीन किस किसने लगवाई? सबने लगवाई। आप लोग जब इंजेक्शन लगवाने जाते थे तो वहां जाकर देखते थे कि इंजेक्शन वाली अपनी पहचान वाली है कि नहीं। वैक्सीन जो लगाएगी वो पहचान वाली है कि नहीं? क्यों? वैक्सीन वाली अगर पहचान वाली होगी तो जीजी थोड़ा धीरे हो, ए जीजी थोड़ा धीरे हो। इतने में वो सिस्टर, वो नर्स, वो डॉक्टर नहीं करे, तुम मेरे को पहचानती नहीं क्या? मैं तो तुम्हारी पहचान वाली।
चिंता मत करो, मालूम ही नहीं पड़ेगा कब सुई लग गई। बिल्कुल, लो उधर मुंह करो, और जो उन्हें मुंह उधर करा हुई, इसने बिल्कुल छोटी सी बारीक सी सुई निकाल के उसको सुई लगा दी। उसने पूछा मालूम पड़ा? नहीं, बिल्कुल चीटी सा मालूम पड़ा, मालूम ही नहीं पड़ा। और बाकी के जितने निकल के जा रहे थे सब चक्कर खा रहे थे, बाप रे बाप भयंकर, इतनी बेकार, ऐसी सुई लगाई चक्कर आ गए। और ये बैठी और उसने सुई लगाया, चक्कर भी नहीं आया, चीटी काटी बस ऐसे मालूम पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी वो डॉक्टरनी से, सिस्टर से, नर्स से पहचान थी, इसलिए बारीक वाली सुई लगाई, एकदम बारीक। उसी तरह दुख तो आएगा, इंजेक्शन तो लगेगा, तकलीफ का इंजेक्शन लगेगा, बस तुम्हारी उस डॉक्टर से पहचान होना चाहिए तो हल्के हाथ से निकाल देगा। उस डॉक्टर से पहचान होना चाहिए तुम्हारी, तो दुख तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, कष्ट तो आएगा, पर वो जब तुम भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हो, नाम जाप करना प्रारंभ कर देते हो, शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर, टीवी पर, पंडाल में श्रवण करना प्रारंभ कर देते हो, तो दुख तो आता है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, पर हल्के हाथ से इंजेक्शन लगकर निकल जाता है। दुख आता है और जल्दी से निकल कर बाहर हो जाता है। तकलीफ किसको होती, चक्कर किसको आया, कष्ट किसको हुआ, कि साथ पहचान नहीं थी, तो वहां वो डॉक्टर नहीं बैठी थी ना बड़ी तेज, उन्हें तो बस सुई निकाली और हाथ करो और टोचे और चलो निकलो बाहर निकलो। और हमारी जिससे पहचान थी उसने धीरे से, बैठो साहब आराम से, जी कैसी हो, बस आजकल बच्चे दिख नहीं रहे, तुम्हारे बच्चे हमारे यहाँ खेलने नहीं आ रहे, पहचान निकल गई, पहचान निकली तो उन्हें जरा सा दबाया। दुख की घड़ी आती है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता। मेरे राम जी के जीवन में दुख आया, मेरे भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, भगवान रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में दुख आया, नामदेव जी के जीवन में दुख आया, मीराबाई के जीवन में दुख आया, कर्माबाई के जीवन में दुख आया। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख नहीं आता? आता, पर हल्के हाथ से निकल जाए अगर तुम्हारी पहचान है तो। जिसको 11 साल तक बच्चे नहीं हुए होंगे वो कितनी दूर दूर गया होगा, कहां कहां धोख लगाया होगा, कहां कहां प्रणाम करा होगा। जिसको 2-3 साल तक संतान नहीं होती वो डॉक्टर का चक्कर लगाना चालू कर देते हैं, 2-4 साल में बच्चे नहीं हुए चक्कर लगाना चालू कर देते हैं। कभी विचार करना, ये जितने पत्र नीचे पड़े हैं इसमें कम से कम 70% पत्र ऐसे होंगे जिसमें भगवान ने किसी को 10 साल में, किसी को 15 साल में, किसी को 4 साल में, किसी को 8 साल में भगवान ने संतान दी। जितने पत्र पढ़े इसके नीचे से निकालना और पढ़ना, 70% पत्र होंगे संतान दी बाबा, क्योंकि इनका विश्वास जागृत हो गया। अब ये भागे नहीं, अब इनके पास में, अभी तक डॉक्टर ने कह दिया था नहीं होगा, परिवार वालों ने ताना देना चालू कर दिया था, अब उस समय भाग रहे थे, अब क्या करें, अब ये जाग गए, अब ये भागे नहीं, अब जागे। और जाग कर क्या करा इनने? कुछ नहीं करा, अब सबके दरवाजे घूम कर देख लिए, सबके यहाँ चले गए, सबके यहाँ से गोदी भी भरवा ली, सबको धोख भी लगा ली, सबको प्रणाम भी कर लिया, तो वो भी संतान नहीं हुई। तो अब इनने कह दिया अब कहीं नहीं जाना, अब जाएंगे तो केवल महादेव के मंदिर जाएंगे और उससे कहेंगे, वो सुनेगा और भर देगा। और दिया उस आपकी भक्ति के बल को बढ़ा लीजिए। दो माताएं बात कर रही थी, अंदर पंडाल में जगह नहीं है, कहां बैठेंगे? दूसरी बोली रोड पर बैठ जाते हैं। जिस रोड पर जनता चलती है उस रोड पर लोग यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक बैठे। उसने कहा लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे। लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे। कितनी सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो और परिश्रम कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, आप जब विकास की ओर आगे बढ़ रहे हो, उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, और तुम्हारे परिश्रम को देखकर, तुम्हारी मेहनत को देखकर अगर कोई हंसे नहीं तो समझ लेना कि तुम सफल नहीं हुए, सफल नहीं हुए हो।
जब दुनिया के लोग तुमको ताना देना चालू कर दे, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दे और तुम पे हंसना चालू कर दे, समझ लेना कि अब तुम्हारी उन्नति निश्चित हो गई है। बोल बम का नारा है, अब तुम्हारी उन्नति निश्चित हो गई है। अब तुम उन्नति की, अभी तक लोग, जब तुम मेहनत कर रहे थे तो तुम पर लोग हंस नहीं रहे थे, ताना नहीं दे रहे थे, गालियां नहीं दे रहे थे, अपशब्द नहीं कर रहे। अब दुनिया, जब कोई ना तुम पर हंसे, कोई तुम पर उंगली भी ना उठाए, कोई तुम पर अपशब्द भी ना कहे, कोई तुम पर ताने भी ना दे, तब समझ लेना कि तुमने कोई तरक्की नहीं करी। अब जब तुमको लोग गालियां देने लगे, ताने देने लगे, अपशब्द कहने लगे, तब समझना कि मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया, अब मतलब मैं उन्नति की ओर बढ़ना चालू हो गया हूं। इसलिए मेरी बुराई होने लगी, मुझे लोग अपशब्द कहने लगे, मुझे लोग ताने देने लगे, मेरी अब उन्नति की ओर में बढ़ना प्रारंभ कर दिया। हमें क्या लगता है कि हमें लोग गाली दे रहे हैं, हमें लोग अपशब्द कर रहे हैं, हमें लोग ताने दे रहे हैं, मतलब मैंने कुछ गलती, ना ना ना, आपको दे दिया ना गाली, लोगों ने अपशब्द कर दिया ना, ताने दे दिया ना, समझ लो कि आगे बढ़ गए। जिस बहू को सास के अपशब्द ज्यादा मिलते हैं, वो बहू जिंदगी में कभी हार नहीं मानती, उन्नति की ओर बढ़ती चली जाती। ताने मिलेंगे ना आपको, अपशब्द मिलेंगे ना आपको, आप क्यों हारते हो? आपकी सास ने कुछ कह दिया, आपकी हिम्मत हार गई। आपको सास ने कह दिया कि तू तो बेकार है और तेरी जिंदगी भी बेकार निकलेगी, तो तुम ये हिम्मत मत हारना, तुम्हारी सास तुमको पक्का कर रही है, पक्का। चलो जी जियो, आप में से कितनी लोग हैं जो पापड़ बनाती हैं? कभी पापड़ बनाया है? पापड़ चने का, मूंग का बनाया? सबने हाथ ऊंचा करो, किस किसने बनाया? जरा बनाया, धर लो धर लो धर लो, बहुत बढ़िया। हमने भी बहुत बनाया, ठीक है। हमने पापड़ बनाने वाली माताएं जानती है कि जो वो पापड़ का जो आटा होता है ना, उसको चने की दाल का जो आटा होता है, उड़द की दाल का, मूंग की दाल का जो आटा होता है, उसको अच्छा मसने के बाद उसको कूटना पड़ता है। जितना कूटेंगे ना तो कुछ लोई होती है ना, बेलते समय फटती नहीं। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे से बोलो जरा, दमदारी से। पापड़ के आटे को उसनने के बाद अच्छे से कूटो, कूटोगे तो जो लोई है ना, जिसको तुम धागे से काटती हो, जिसको तुम पांव के अंदर धागा ऐसे बांध लेती हो और बाद में लोई काट काट के डालती हो, तो तुम अंदाजा लगाना कि वो जो लोई है ना, वो लोई तुम अगर अच्छे से वो कुट गया, अच्छे से वो लोई, अच्छे से वो पिंडा पिट गया, कुट गया, तो फिर तुमने जब पापड़ बेलना प्रारंभ करा तो वो पापड़ बीच में से फटे ही नहीं। और जिस आटे को अच्छे से नहीं कूटा जाता, उसमें कितना ही तेल लगा के तुम बेल लो, वो फट ही जाए, फट गया, वो फटे बीच में से, बार बार फटे। बस जब लोगों के अपशब्द मिल रहे हो, लोग हंस रहे हो, ताने दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा कह रहे हो, समझ लेना मेरा भगवान तुमको पापड़ की लोई को कूट रहा है। जब कूटेगा, बिलेगा, ऐसा जोरदार बिलेगा कि कभी नहीं फटेगा, फिर वो आनंद में पड़ जाएगा। फिर पापड़ का नियम दूसरा, पापड़ का दूसरा नियम बताया कि पापड़ बनने के बाद सूखने डालो, पर किसी की छाया नहीं पड़ जाए। समझ गई हो क्या? बोलना तो नहीं पड़ेगा। अगर छाया पड़ जाती है तो पापड़ लाल पड़ जाता है, फिर वो उसमें स्वाद भी नहीं आए, तलो, सेको, खाओ तो स्वाद, छाया नहीं पड़ जाए। इसलिए ध्यान रखना कि जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, उठने पिटने के बाद तुम अच्छी उन्नति करने पर आ जाओ, तो ध्यान रखना रे, अहंकार की छाया नहीं पड़ जाए। छाया पड़ गई तो गए, अहंकार की छाया पड़ी गई, बर्बाद, नष्ट। छाया ना पड़े, अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहम कि जब छाया पड़ती है तो बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो जाता है। बर्बादी के सिरे की ओर हम बढ़ गए। महाराज, अहंता से परे हो जाइए, अहंकार से दूर। षडानंद कार्तिकेय जी, जाओ तारकासुर का संहार करो। मां पार्वती जी ने कहा
तुम्हारा जन्म हुआ है कार्तिकेय तारकासुर को मारने के लिए। तारकासुर को मैं मार दूंगा, तारकासुर को मैं समाप्त कर दूंगा। तारकासुर को मार कर आए, उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। ये तीनों शंकर भगवान की आराधना ना कर कर सीधे भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करी। ब्रह्मदेव वर दीजिए, हम 3 पुरी का निर्माण करें, उसमें हम रहें, हमारे प्राण कभी ना छूटें, हम मरे ना। तब ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, जाना तो पड़ेगा। तुम जितने बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने यहां पर बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, या तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो फालतू की बात है। जो लिखा ललाट पर वो तो भोगना है, जो ललाट पर लिखा है पूर्व में जो तुम कर कर आए हो उसको तो भोगना है। कौन भोगे? आपको कथा में कहा था, खांसी चलेगी तो आपको खांसना है, छींकना पड़ेगा तो आपको छींकना है। आपके बत्तल का कोई छींकेगा नहीं, कोई खांसेगा नहीं। भूख लगेगी तो भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगेगी तो पानी पीना पड़ेगा, बीमार होगे तो गोली दवाई तुमको खाना पड़ेगा। उसी तरह अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। तारकासुर के 3 पुत्रों ने वर मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा तुम मरोगे तो शरीर, अब तुम मांग लो कि कैसे मरना। तुम्हें मरना कैसे, तुम मांग सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने कहा वर दे दो, हम तीनों मरे तो एक जगह पर एक साथ मरे। तथास्तु। तीनों ने विचार कर लिया कभी जिंदगी में एक दूसरे से मत मिलना, कभी अपन तीनों एक जगह पर इकट्ठे ही नहीं होंगे, मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं, आना ही मत ही तू मेरे यहां। तीनों ने अलग अलग जगह पर अपनी अपनी नगरी बसा ली, रहने लगे, उपद्रव मचाया। जब व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि मेरी मृत्यु होएगी नहीं तो वो उपद्रव मचाना प्रारंभ कर। वर्तमान की जो जिंदगी होती है, वर्तमान का जो समय होता है, उसमें वो खुश होकर नहीं जी पाता। उसको लगता है कि मैं और कर लूं और उसमें मुझे खुशी मिल जाएगी। बचपन है तो बच्चों को लगता है हमारे जो बड़े भैया हैं वो कितने अच्छे से दे रहे हैं। बड़े भैया, मम्मी तुम बड़े भैया को घड़ी दिला देती हो, मम्मी तुम बड़े भैया को मोबाइल दे देती हो, मेरे को तो देती नहीं हो। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है बड़े को सब देती हो, मुझे नहीं देती। जब लड़ाई होती है बच्चे की वो इसी चीज के लिए होती है, तुम बड़े भैया को अच्छी बोतल दे दी, कंपास दे दिया, बैग दे दिया, बड़े भैया को तुमने ये दिलाया, बड़े भैया को अच्छे कपड़े दिलाए, बड़े भैया को घड़ी दिलाई, मेरे को नहीं दिलाया। छोटा बच्चा जिद करता। छोटे को लगता है बड़ा सुखी है, बड़े को लगता है बूढ़े सुखी हैं। बड़े सोचते हैं हम तो कमा कमा के मर गए, ये बूढ़े सबसे अच्छे हैं, इनको पेंशन का पैसा मिल रहा है, आराम से पड़े हैं, खा रहे हैं, रोटी मिल रही, सब्जी मिल रही, भजिया मिल रहा, पकौड़ा मिल रहा, आराम से पड़े। बच्चे सोचते हैं बड़े सुखी हैं, बड़े सोचते हैं बूढ़े सुखी हैं, और बूढ़े सोचते हैं काय की जिंदगी भगवान, इससे तो हमारी जवानी अच्छी थी, मेहनत करते थे, खा लेते थे, कम से कम ताने तो नहीं सुनते थे लोगों के। सुख कहीं नहीं है। जो वर्तमान में जी रहे हो वो सुख है तुम्हारा। 3 मित्र, अब वो तीनों मित्र ने एक दिन विचार करा, चलो रे चलो अपन जरा बाजार चलते हैं और जंगल में चल के भोजन बनाते। तीनों ने मिलकर खीर पूड़ी बनाई। अब खीर पूड़ी बनाई तो वो खीर पूड़ी बनाकर तीनों ने खाई, पेट भर के चकाचक खाई खीर पूड़ी। इतनी पेट भर के खाने के बाद उसमें से 1 कटोरा खीर बच गई। कितनी खीर बची? जम के बोलो जरा। 1 कटोरा खीर बच गई। अब 1 कटोरा खीर बच गई तो तीनों ने विचार करा कि अब इस खीर को कौन खाएगा, अभी तो किसी को भूख लग नहीं रही है। तो तीनों ने विचार करा एक काम करो, इस खीर को अपने एक काम करो कि यहां रख दो। अब खीर को अपने यहां पर रख देते हैं, ढाककर सो के उठेंगे, जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा खीर वही खाए। सो जाओ। खीर रखी, सो गए। 2 सो गए, एक को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो खीर दिख रही थी, नींद नहीं आ रही। करमट बदले पर वो खीर दिख रही, उसको नींद नहीं आ रही।
दो अच्छे से सो रहे थे, एक जाग रहा था। तीनों फिर बाद में सुबेरे उठे, तीनों ने कहा खीर खाना है। पहले नंबर का बोला मैंने सबसे अच्छा सपना देखा, मुझे खीर दो। दूसरा बोला मैंने अच्छा सपना देखा, मुझे खीर दो। तीसरा कहता है मैंने अच्छा सपना देखा, मुझे खीर दो। तीनों झगड़ा कर रहे। इतने में कहा भाई सपना देखा क्या है, पहले निर्णय लेंगे, पहले बताओ तो सही तुमने सपना क्या देखा। पहला व्यक्ति बोला मैंने सपना देखा, मेरे सपने में राम जी आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अयोध्या ले गए। दर्शन कराया अयोध्या का, माता सीता ने भोजन बनाया, मैंने पाया इतना अच्छा सपना और कहां से लेकर आओ। दूसरा बोला मैंने सपना देखा, मैं सो रहा था, भोलेनाथ जी आए, मेरे को लेकर काशी चले गए। काशी से फिर मुझे कैलाश ले गए। कैलाश ले जाकर माता पार्वती जी ने मेरे लिए मोदक बनाए, लड्डू बनाए, मैंने खाए। मैंने तीसरा व्यक्ति बोला तुम दोनों का सपना ठीक है, अपनी जगह पर है, तूने सपना क्या देखा। उसने कहा मैंने सपना देखा, मेरे सपने में हनुमान जी आए और हनुमान जी बोले तू अभी तक जग रहा है। मैंने हनुमान जी से कहा सामने खीर रखी है इसलिए नींद नहीं आ रही। हनुमान जी ने कहा अब भी खा, अब भी खा। हनुमान जी बोले, मैंने हनुमान जी से बोला मेरे दो मित्र और हैं, बाद में वो झगड़ा करेंगे। हनुमान जी बोले नहीं खाएगा तो गदा से मारूंगा, अब भी खा। इसलिए मैं वो खीर उठा के दोनों ने कहा खीर का तो वो खा। तो तुझे हनुमान जी से बोलना चाहिए था ना, मेरे दो दोस्तों और हैं। मैंने बोला था हनुमान जी वो दो दोस्तों और हैं। तो हनुमान जी बोले एक तो अयोध्या गया है, एक कैलाश गया है, एक ने मोदक खा लिया, एक ने सीता जी के हाथ का भोजन कर लिया, तू खीर खा, अब भी खा। अब इन तीन में सुखी कौन है, जिसने वर्तमान में अच्छे से खीर और दो सपने देखने में लगे थे, जवानी में और कमाऊंगा, फ्रिज खरीद लूंगा, 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लूंगा। अब एक सोच रहा है और उन्नति करेंगे, और उन्नति करेंगे, अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आएंगे। अरे इससे अच्छे दिन क्या आएंगे, 2 रोटी प्रेम से खा रहे हो, अपनी जिंदगी चकाचक जी रहे हो और आराम से भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, इससे अच्छे दिन क्या रहेंगे जीवन। वर्तमान के दिन को अच्छा समझो, बहुत विचार कर कर मत। और अभी जवानी आएगी तो हम लोग ये कर लेंगे, अधेड़ी आएगी तो ये कर लेंगे। जीवन में क्या ठिकाना, जितनी अलमारी में, अपने अलमारी में जितनी साड़ी रखी है सब पहनो, रोज नई नई पहनो, क्योंकि कौन सा दिन आखिरी हो किसको मालूम। बाद में वो साड़ियां दूसरे पहनेंगे, अपन तो पहन, अपन पहन क्या करेंगे उस साड़ी का। दिवाली आती है, पूरी अलमारी साफ हो जाती है, साफ होकर उसमें अखबार बिछ जाता है, अखबार बिछा के साड़ियों को वापिस जमा देते हो। कई कई साड़ी तो तुम्हारे हाथ में आती है तो तुम्हें याद आती है मैंने तो ये पहनी ही नहीं, ये मैंने पहनी ही नहीं। इतनी साड़ियां तुम्हारे पास में एक से बढ़कर एक रखी है। कुछ कुछ के तो अब भी तुमने उसमें पीको और फाल करवाई है, कुछ कुछ साड़ियों की तो अब भी हाल तुमने चोली सिलवाई, सब रखी है। और मालूम पड़े वो साड़ी तुमने रखी थी और कह रही थी मैं बस देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी। एक इतनी सुंदर साड़ी है, देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, और उसके पहले तुम चली गई। ऊपर जाती जाती यमराज के सामने रो रही। यमराज पूछ रहा क्यों रो रही, वो नीले कलर की नहीं पहनी। यमराज ने पूछा क्या चाहती हो, वंस मोर, क्या वंस, एक बार और छोड़ दो मुझे, मैं अच्छे से नीचे जाके नीली वाली साड़ी को पहन के और अच्छे से चली जाऊंगी। यमराज ने कहा तुझे नहीं छोड़ सकते। अब भी 3 दिन पहले तो मैंने ब्यूटी पार्लर में धागे से 250 रुपए दे के आई थी और तुमने देखा भी नहीं मैं कितनी जोरदार लग रही थी। कम से कम वंस मोर। यमराज ने कहा एक धर के तू चल वंस मोर। सीहोर वाला महाराज रोज कहता था 21,600 श्वास रोज मिल रही है, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसी को नहीं मालूम, इसलिए वर्तमान की जिंदगी को खुश होकर जियो।
वर्तमान की जिंदगी को खुश होकर जियो, ये जीवन फिर नहीं मिलने वाला है। एंजॉयफुल अपने जीवन को जियो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को अपशब्द ना बोलो। जो परमात्मा ने तुमको दिया उसमें इतने खुश हो। झोपड़े में रह रहे हो तो झोपड़े में खुश रहो, 4 व्हीलर गाड़ी है तो उसमें खुश रहो, 2 व्हीलर गाड़ी है तो उसमें खुश रहो। शंकर भगवान की भक्ति करते रहो। 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितनी भी है तुम्हारे पास में, उसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं। भगवान का भजन करते रहना, वो तुमको 4 व्हीलर में घुमाए तो 4 व्हीलर में घूमो, वो तुम्हें जहां ले जाए वो आराम से ले जाएगा। मस्ती में अपनी जिंदगी को जियो। रो रो के तो लोग बहुत जी रहे हैं, क्या करोगे रो कर जी कर। जरा सा किसी ने कह दिया, मुंह फुला के अपने कमरे में एसी पड़ी। पति ने पूछा, चंद्र घंटा क्या हुआ? चंद्र घंटा चिल्ला, पूछ ले तुम्हारी मम्मी से। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज तक कहीं घुमाने नहीं लेगा। इतने में वो बोला, अभी 15 दिन पहले ही तो तुझे घुमाने के लिए लेकर था। कहां गए थे? जो बोला तो इतने में तो वो चले ही गया। चिल्ला, कोई ने कुछ कह दिया, तुम रो रहे हो। किसी ने कुछ कह दिया, मुंह फुलाकर पड़ गए। अरे कोई कितना ही बोले, घर में कितनी गाली दे कहीं का, कितना ही अपशब्द के, तुम्हारे घर के लोग तुमसे कितना ही कह दे, निकल जा मेरे घर से, जा अपने बाप के घर, तो कह देना नहीं जाऊंगी, यही छाती पे मुंह डालूंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और जितना जितना तुमसे बोले तुम उतना मूंग की दाल गलाओ और उसका मंगोड़ा बनाओ और खाओ, नहीं जाऊंगी, जाओ। और सास क्या, ये क्या कर रही है? मूंग की दाल गला रही है। तो मूंग की दाल क्यों गला रही है? क्योंकि एक ही दाल है जिसको मलते हैं ना तो गुस्सा निकालते हैं। मंगोड़ा बनाते समय मूंग की दाल को अच्छे से मसो, बोलो मत ही मुंह से, उतने में सास समझ जाएगी क्या कर रही है, बस मूंग की दाल मल रही है। क्या करेगी? मंगोड़ा बनाऊंगी। क्या करेगी मंगोड़े का? तुमको भी खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। तो सास कहेगी अभी तो लड़े थे अपन, तो के भूल गई। क्या हो गई थी मैं? गजनी हो गई है, मेरे की स्मरण नहीं है, मेरे याद ही नहीं क्या हुआ था। जो वर्तमान की जिंदगी है उसको खुश होकर जीना प्रारंभ कर दो। वर्तमान की जिंदगी में भगवान शिव की आराधना करते हुए जिस कर्म को कर रहे हो उसे मेहनत कर कर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दो। जिंदगी का यही एक रास्ता, यही एक रास्ता। शिव कथा कहती है, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने अलग अलग भवन बना लिए। जब इन्होंने उपद्रव करा, सबको परेशान करना प्रारंभ कर, परसों की कथा में कहा था कि पाप कमाना नहीं पड़ता, पुण्य को कमाना पड़ता। पाप अपने आप हो जाता, पाप को कमाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप। पुण्य को कमाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो पुण्य का भाग थोड़ा मिलेगा। पुण्य कमाइए, पाप को कमाना नहीं। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ये तीनों ने जो उपद्रव मचाया, देवताओं को परेशान किया, सब देवता एकत्रित होकर भगवान नारायण के पास में गए, प्रभु कृपा करिए। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने वर दिया है, वही बताएंगे कि ये मरेंगे कैसे। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नहीं मालूम कि मरेंगे कैसे, मैंने तो वर दे दिया। भगवान शिव के पास गए। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा इन तीनों को मारें कैसे? बहुत समस्याओं में जब घिर जाओ तब बाबा की शरण जाओ। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की इन तीनों ने उपद्रव मचाया। तीनों के उपद्रव मचाने पर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, शिव जी कुछ कृपा करिए, इनके प्राण हर। समस्या जब बड़ी हो तब शिव की शरण जरूर जाए। एक निवेदन करना चाहूंगा, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, पान का ठेला लगा रहे हो, पानी पतासे का ठेला लगा रहे हो,
चाहे दुख की कितनी भी जिंदगी चल रही है, कितना भी जीवन में दुख चल रहा है, आप 2 या 3 नियम अपनी जिंदगी में ले लीजिए। एक, पशुपति व्रत एक बार अवश्य करो। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से, भाइयों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है कि एक व्रत आपका जब 5 व्रत पूरे हो जाएं तो कम से कम 2 या 3 महीना रुका करो, जिससे बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दें। उसके बाद अगला व्रत करा करो। कई लोगों की आदत होती है, एक व्रत पूरा नहीं होता दूसरा चालू कर देते, दूसरा पूरा नहीं होता फिर चालू कर देते। थोड़ा रुक के 5 व्रत जब आपके पूर्ण हो जावे उसके बाद में फिर आप थोड़ा रुको, 2 महीना 3 महीना बाबा पर विश्वास रखकर मंदिर जाओ, प्रणाम करो, पूजन करो, अर्चना करो, देगा। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ये तीनों को मारने के लिए देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, निवेदन किया, प्रार्थना करी, निवेदन करी। बाबा भगवान शिव जी ने कहा कि मैं मार तो दूंगा इन तीनों को, साथ तुम्हारा चाहिए। जितने 33 कोटि देवी देवता हैं ये सारे के सारे पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। मेरा नाम होगा पशुपति नाथ। मेरा नाम पशुपति नाथ होगा। आज के लोग पशुपति नाथ के व्रत को भी लोगों ने आडंबर बना दिया। कोई कहता है, कई लोग पशुपति नाथ के व्रत को आडंबर बना दिया। किताब पढ़ना पड़ेगी, बाजार में किताब मिलने लगी कि पशुपति की किताब पढ़ो, कहानी पढ़ो, किस्सा पढ़ो। ना ना ना, पशुपति व्रत का नियम है, पहला व्रत उठाइए, सोमवार का दिन हो, 5 सोमवार का व्रत रहता है ये। पहला व्रत जिस भी सोमवार को तुम उठाओ, बाबा के भरोसे पर उठाना, उससे विनती कर कर पूजा की थाली लगाओ, अभिषेक का सामान रखो, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करो, अर्चना पूजा करके बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप संभालो। पहले व्रत के दिन बाबा से जब शुरू करो व्रत को, पहला सुबह की जब पूजन करो तो बाबा से कहना आज पहला व्रत है, मैंने इस कार्य के लिए ये व्रत किया है, तो संभालना। शाम के समय जिस पूजन की थाली को लेकर गए हो उसी पूजन की थाली को शाम को वापस लेकर जाना। उसमें 6 दिए प्रसाद मीठे का जो घर में बनाओ, बाजार का मिठाई नहीं। घर में तुम हलवा बनाओ, चाहे तुम खीर बनाओ, चाहे तुम मीठा भात बनाओ, चाहे तुम मीठे चावल बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर घर में बना होना चाहिए मीठा। प्रसाद को 3 हिस्से कर कर मंदिर लेकर मत जाना, प्रसाद को एक ही पात्र में लेकर जाना। मंदिर में जाके 6 दिए को जमीन पर रख दो, बाबा की पूजन अर्चना, पहले 6 दिए में से 5 दिए जला लो, बाबा की पूजा अर्चना कर लो, बाबा के प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखो, 1 हिस्सा थाली में, और 1 दिया जो जमीन पर रखा है जो जलाया नहीं है उसको उठा के थाली में रखो। बाबा से प्रार्थना करो आज मेरा पहला व्रत आप स्वीकार करना। पूजा करके बाबा से घर आओ, घर में जब प्रवेश करो अंदर की ओर जाओ, बाहर अपने सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो, अपनी चौखट की ओर घर की ओर मुख करिए, सीधे हाथ की ओर बैठ जाइए। घर के बाहर जो 6 नंबर का दिया है वो जलाओ, बाबा से विनती करो ये मेरा घर नहीं आपका है, बाबा आप पधारना और मेरा कल्याण करना, मेरा ये काम है, बाबा उसे पूरा करना। पहला सोमवार हो जाए, बीच में सोमवार में कहीं रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कहीं कोई दूसरा व्रत आ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो तो वो कर लो। रजोधर्म आ गया छोड़ दो, बाहर जाना पड़ गया छोड़ दो, जब वहां से आ जाओ ठीक हो जाओ तब वापिस व्रत करो। जब आपका 5वां व्रत रहे, उस 5वें व्रत में जब शाम की पूजन करने को जाओ, एक श्रीफल भेंट जो तुम चढ़ा सकती हो बाबा को दे सकती हो दीजिए। 108 चावल के दाने, फूल की पंखड़ी या जो भी 108 सामग्री
आप बाबा को देना चाहते हो, वो बाबा को एक एक कर कर धीरे से बाबा को समर्पित करो। वापिस दिया ले अपने दरवाजे पर फिर लगाओ और बाबा से विनती करो, तेरे भरोसे ही मेरा काम। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ऐसे काम नहीं चलेगा। जरा जितने बाहर बैठे हो रोड पर, जितने कहीं पर बैठे हो, आवाज लगाकर बोलना है, मेरे बाबा दया, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। पांचवा व्रत पूर्ण करके बाबा से कहकर अपने घर पर दिया लगाकर जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आते हो, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है। भोजन करने के पहले वो हिस्सा प्रसाद का आपको पाना, वो किसी को प्रदान नहीं करना। कढ़ैया में जो तुमने प्रसाद बनाया है, वो प्रसाद में से घर में छोड़ना नहीं, पूरा लेकर जाना। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए थोड़ा छोड़ देती हूँ और बचा हुआ आधा ले जाती हूँ, ना, उतना ही बनाना जितना बाबा के दरवाजे पर लेकर जाना। क्यों? कढ़ैया में से आधा छोड़कर आधा लेकर जाते हो तो प्रसाद का हिस्सा तो वही हो जाता है, इसलिए बाबा उसे स्वीकार नहीं करते। क्योंकि तुमने अपने बच्चों का हिस्सा पहले रख दिया, अपने परिवार का हिस्सा पहले रख दिया, उसको ना जितना बनाओ उतना ही जितना आप बाबा के दरवाजे लेकर जाओ। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों उपद्रव जब मनाए तो भगवान शिव ने उनका संहार करने के लिए देवताओं को पशु बना दिया। स्वयं उनके नाथ बने हैं पशुपति नाथ। स्वयं बने। हम जैसे भी हैं, अगर हम पशु भी हैं तो तेरे। कितनी प्रसन्नता की बात होती है कि महादेव जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। कौन को कहा गया पशुपति नाथ? केवल एक शंकर भगवान को कहा गया कि ये पशु के भी देवता हैं, ये पक्षी के भी देवते हैं। श्रंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर महादेव पक्षी बने शंकर भगवान, पक्षी। जिसके तन पर सोरेसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खुजली आती है, रोग पड़ जाता है, सफेद चमड़ी पड़ जाती है, दाग पड़ जाते हैं, जब वो बेलपत्री खाता है तो उसको श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चाहिए। कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। भगवान नरसिंह को जब क्रोध आ रहा था तब मेरे शंकर भगवान सरंभ पक्षी का रूप लेकर उड़े
नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़कर अलकनंदा नदी में डाल दिए थे, वो श्रम्भेश्वर महादेव। श्रम्भेश्वर बनकर, श्रम्भेश्वर सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई, रोग हो गया शरीर में, चमड़ी गल रही है, काली पड़ गई है, दाग हो गए, सफेद चमड़ी पड़ गई, या शरीर में कहीं ना कहीं वो दाग से पड़ रहे हैं, मुंह से फुंसी शरीर के अंदर बहुत सारे होने लगे, फोड़े पड़ गए, तब बेलपत्री जब पाए तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। श्रम्भेश्वर एक बार श्रम्भेश्वर नाम वापिस बोलो, श्रम्भेश्वर महादेव। फिर से बोलो एक बार, श्रम्भेश्वर महादेव। ये श्रम्भेश्वर, हमने पहले भी एक बार कहा, डॉक्टर अगर दवाई देते हैं, डॉक्टर अगर गोलियां देते हैं, दवाई देते हैं, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चाहिए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। दवाई असर करेगी और जल्दी करेगी। कुंदकेश्वर महादेव। शिव के नाम लेने में पीछे नहीं हटना। जब आप शंकर जी के मंदिर में जाओ ना, तो एक बार तो जम के बोल दिया करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भले उस मंदिर में कोई बोले ना बोले, आपका काम है भगवान शंकर के सामने बोलने का। हमारे यहाँ टीचर जो स्कूल होते हैं, उसमें टीचर स्कूल की छुट्टी करने से पहले बच्चों को लाइन से खड़ा कर देते हैं और एक बच्चे को खड़ा कर कर बुलवाते हैं, 2 एकम। बुलवाते कि नहीं बुलवाते? तुम्हारे यहाँ बुलवाते कि नहीं बुलवाते पता नहीं, पर हमारे यहाँ पर बच्चों को एक बच्चा खड़ा होता है, बाकी के बच्चों को खिलवाना चालू करते हैं, 2 एकम 2, सब बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, सब बोलते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर, आ से अनार का, आ से आम का, बोलते हैं सब। एक बच्चा बुलवाता है, सब चिल्ला के बोलते हैं। तो किसी ने टीचर से पूछा, जब ये सब बच्चों को आता है तो चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत है? चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत है? तो कहा उसका एक कारण है, क्या? जब जो बच्चा बोलने में कमजोर होगा, जिसकी जिह्वा से बोला नहीं जा रहा होगा, इनके साथ मिलकर बोलेगा तो वो भी पार उतर जाएगा, उसको भी याद बुझ पाएगा। हम जिस पंथ से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म संबंधी, श्री वल्लभ कुल से हमारा ब्रह्म संबंध हुआ है, उस पंथ में हमारे पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी श्री विठलेश राय काका जी महाराज, फिर उनके स्थान पर बैठे परम पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी पूज्य गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज, फिर उनकी जगह विराजमान हुए पूज्य गुरुदेव श्री दिवेश कुमार जी महाराज। तो ये हमारा जो ब्रह्म संबंध पंथ है, इंदौर हवेली जी से हमारी गुरु दीक्षा, जो हमारा ब्रह्म संबंध पंथ है, उसमें हमारे गुरु हमारे भगवान के सामने सम्मुख खड़े होकर खुद बोलते हैं और मंत्र बुलवाते हैं कि ये सब बोलो। ब्रह्म संबंध का मंत्र हमारे गुरु बुलवाते हैं, बोलो। गुरु आगे आगे बोलता है। आपका फर्ज है, शंकर के मंदिर में जाओ तो मुख से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो। बोलोगे तो कोई के पास गया ना गया, पर आपके भीतर के अंधकार को वो समाप्त करेगा। भीतर भगवान शंकर बड़े नंदी का रूप लेकर इनको मारना चाहा तो तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्षकी ने पीछे से फरसा उठाकर शिवजी के शीश को काटा, तो आधा जो कटा शीश था वो नेपाल में गया, तो डोलेश्वर पशुपति नाथ हो, धड़ केदारनाथ हो, धड़ केदार बन गए। कई लोगों के मन में आता है, हमें अमरनाथ जाना है, हमें केदारनाथ जाना है, गुरुजी हमें अमरनाथ जाना है, हमें केदारनाथ जाना है। हम उनसे कहते हैं तुम्हारे घर के पास में पहले जो शंकर का शिवालय है, पहले वहां जाना चालू करो। जब तुम जाना वहां चालू करोगे, शंकर भगवान को लगेगा कि ये मेरे दरवाजे पर आने के लायक है, तो हाथ पकड़कर केदारनाथ और अमरनाथ बुला लेगा। तुम जाओ तो पहले उसके पास। हमारे यहाँ तो बच्चों के लिए शुरू से कहा गया, ये फाइनल जो एग्जाम आता है ना, फरवरी में जनवरी में जो फाइनल एग्जाम आता है, उसके पहले बच्चे के 3 एग्जाम और हो जाते हैं, 2-3 हाफ मंथली,
6 मंथ का होता है, 3rd मंथ का होता है। यहाँ होते कि नहीं होते पता नहीं, हमारे तो छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम होते हैं। 3 मंथ के अलग होंगे, 6 मंथ के अलग होंगे। 6 मंथ के होने के बाद फाइनल एग्जाम बाद में होता है, फाइनल एग्जाम बाद में होगा। पहले 3rd मंथ का एग्जाम दीजिए, मतलब अपने घर के पास वाले मंदिर में जाना प्रारंभ करिए। 6 मंथ का एग्जाम दीजिए, पहले अपने घर के पास वाले मंदिर में जाकर बाबा को नमन करना प्रारंभ करिए। फिर फाइनल एग्जाम वो लेगा, केदारनाथ अमरनाथ बुलाकर तेरी फाइल वो देगा अपने आप एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, जा तो है नहीं रहे हो, बस मेरे को जाना है। कहां जाना है? केदारनाथ जाना है, अमरनाथ जाना है। कभी शंकर के मंदिर गए? नहीं। शिव मंदिर कभी नहीं गया, पर दोस्त जा रहे थे ना अमरनाथ, तो जाना। केदारनाथ जा रहे थे दोस्त, जाना। 2 दोस्त आपस में झगड़ा हुआ, दोनों का जन्मदिन था। दोनों ने कहा अपन दोनों का जन्मदिन एक साथ मनाएंगे, चल होटल चलते हैं। दूसरे ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा केदारनाथ जी। दूसरा बोला मैं नहीं जा रहा भैया, बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, मैं नहीं जाता, मैं तो यही जन्मदिन मनाऊंगा। होटल चले गए। दूसरा दोस्त अपना जन्मदिन मनाने होटल में गया, एक गया तो अमरनाथ गया। दोनों, वो अमरनाथ जा रहा है, ये होटल जा रहा है। दोनों का जन्मदिन था, वो अमरनाथ में पहुंचा, ये होटल में पहुंचा। जो होटल में गया था इसने खाया पिया एंजॉय करा, और होटल में नशे में धुत होकर विचार करने लगा मैं अपना जन्मदिन कहां मना रहा हूं। मेरा दोस्त कितना अच्छा केदारनाथ जी का दर्शन कर रहा होगा, शंकर भगवान के आनंद में दर्शन पा रहा होगा, शिव जी को धूप बत्ती अगरबत्ती दिया लगा रहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा होगा, शंकर जी का जय घोष कर रहा होगा। होटल में पड़ा हुआ सोच रहा है मेरा दोस्त कितना अच्छा है, शिव मंदिर गया है। और जो केदारनाथ जी चढ़ रहा था, पानी गिर रहा था, कीचड़ भी पड़ रहा था, पत्थर भी गिर रहे थे, वो मन में सोच रहा था कहां आ गया, इससे तो मेरा दोस्त अच्छा होटल में जन्मदिन मना रहा होगा, मेरे को चढ़ना पड़ रहा है, पानी गिर रहा है, थक गया, श्वास काम नहीं दे रही है, और वो अपने दोस्त को याद कर रहा है, होटल को याद कर रहा है। दोनों मिले, 2 साल के बाद एक्सीडेंट हुआ, दोनों मरे। जो होटल में पड़ा था वो बैकुंठ में था, जो वहां जा रहा था वो नरक में। अर्थात उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसकी वृत्ति वहां तक नहीं पहुंची, उसका मन नहीं पहुंचा। केदारनाथ जाने पर भी मन घर में उलझा है, केदारनाथ जाने पर भी मन दुकान में उलझा है, केदारनाथ जाने के बाद भी मन वृत्तियों में पड़ा है। तो ऐसा केदारनाथ जाना उत्तमता नहीं है। केदारनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, पर अपने फैशन को, अपने डिजाइनों को, अपने ऐश आराम को और अपने नशे को, ये केदारनाथ की भूमि और अमरनाथ की भूमि नशा करने की भूमि नहीं है। केदारनाथ और अमरनाथ की भूमि नशा करने की भूमि नहीं है। लोग जाते हैं, दोस्तों के साथ पहुंच गए, एंजॉय करा, होटल में पड़े रहे, एक दिन बाबा का दर्शन करते हैं, बाकी के समय होटल में पड़े होकर नशा करते हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये केदारनाथ अमरनाथ की भूमि नशे की भूमि नहीं है। केदारनाथ और अमरनाथ की भूमि तो साधना की भूमि है, जहां शिव और पार्वती मिल सकते हैं। दोस्त, लोग कहते हैं हमारा दोस्त ऐसा कर रहा था, हमने नहीं करा, तुमने उसका साथ तो दिया है। ऐसों के साथ क्यों जाओ अमरनाथ, जो कि होटल में एंजॉय करने जा रहे हैं, नशा करने जा रहे हैं, मदिरा पान करने जा रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं। ऐसों के साथ में ना जाइए। केदारनाथ अमरनाथ जाना तब जाना जब बाबा तुमको कहे कि अब आ। और बाबा बुलाता जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं बुलाता, पर तुम्हारी सोच अच्छी हो। ऐसे वस्त्र, ऐसा शरीर का स्वरूप बनाकर मत जाना कि लोग तुमको देखें और भगवान को ना देख पाए, ना अपने कारण किसी को कष्ट ना हो। केदारनाथ अमरनाथ मां नशे के लिए नहीं, भगवत भजन की भूमि है, साधना की भूमि है, तप की भूमि है। भजन शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। भगवान शिव ने तारकाक्ष, विदुम माली, कमलाक्षकी को मार दिया, ढोलेश्वर पशुपतिनाथ बने, इधर केदारनाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर भगवान ने तुरंत त्रिशूल उठाकर तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। हर हर बोल बम का नारा है। यह शिव की भक्ति का अनुपम आनंद था, शिव तत्व की प्राप्ति का आनंद था। जब हम
भक्ति करें तो उसमें छल ना हो, हमारी भक्ति में दिखावा ना हो, हमारी भक्ति में केवल अगर हो तो भगवान का भजन। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। जागृतता पाइए, शिव तत्व को पाने की जागृतता। जब देवादिदेव महादेव तुम्हारे साथ में हो तो फिर क्या चिंता। हम उसके सहारे जीना प्रारंभ करें, हम उसके भरोसे जीना प्रारंभ। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। माता पार्वती जी ने समय बीतने पर देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा गणेश का मंगल विवाह किया। आप ध्यान रखना, कल की जो कथा यहां पर होगी वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। विराम की कथा रहेगी, समापन रहेगा, कल का कथा का विराम की ओर चलेंगे। फिर जो कथा होगी, कल कथा विराम होने के बाद टीवी पर जो कथा आएगी वो 2 बजे आएगी। उसके बाद जो कथा है वो 10 तारीख से 14 तारीख तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक दतिया मां पीताम्बरा का धाम, मां जगत जननी दुर्गा भवानी ध्रुमेश्वरी का धाम, पार्थिव शिवलिंग को जानेंगे अम्मा, पार्थिव का। 7 तारीख को कथा विराम हो जाएगी। 8 तारीख को आधे घंटे के लिए हम मां नर्मदा जी के तट पर नेमावर पहुंचेंगे। वहां पर परम पूज्य खजाराट श्री स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी द्वारा आधे घंटे का सुंदर भाव से दर्शन मां नर्मदा का रहेगा। नेमावर की पावन धरा पर दोपहर में 3 से 3:30 बजे तक 8 तारीख को नेमावर रहेंगे। जो नेमावर के आसपास के भक्त हैं वो अधिक मास सावन के महीने में जितना 5-10 मिनट मिलेगा उसका आनंद लेंगे। नेमावर की भूमि पर शिव तत्व को जानेंगे, भगवान शंकर को पाने का प्रयास करेंगे। और 19 तारीख से शिव महापुराण की कथा राजगढ़ ब्यावरा राजगढ़ जिले में श्री आशीष जी तिवारी द्वारा जो कथा कराई जा रही है उसका आनंद लेंगे। ऐसे ही क्रम चलते चलते शायद 25 तारीख से बालोद में कथा रहेगी। 25 अगस्त से बालोद, 25 बालोद में कथा रहेगी। 25 तारीख को, 24 या 25 में जो भी तारीख होगी कल आपको सूचना दी जाएगी। शिव कथा का स्मरण अपने जीवन में करिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। रिद्धि सिद्धि उनके गले में जयमाला दे रही हैं। भाव भक्ति से आनंद से जोरदार ताली बजाएं श्री गणेश जी महाराज के लिए। आप लोगों से एक निवेदन, गणेश जी महाराज जयमाला पहना रहे हैं रिद्धि सिद्धि को। रिद्धि सिद्धि उसी माला को वापिस श्री गणेश जी महाराज को पहना रही हैं। आप लोगों से निवेदन है, रोड पर बहुत लोग भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा संख्या में हैं। ट्रेन से सफर करने वाले धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ेंगे। गाड़ियां ले जाने वाले, बस से जाने वाले, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाले धीरे धीरे गाड़ियां चलाएंगे। आज लाखों की संख्या में, लगभग 10 लाख से ऊपर भक्त इस तिल्दा नेवरा में आए हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद है सभी भक्तों का। धीरे धीरे आराम आराम से जाएंगे। और कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। हर हर महादेव।